हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है यूट्यूब क्लासेस में। इस बार अगर आप लोग क्लास 10 का एग्ज़ाम देना चाहते हैं और अभी तक आप लोग स्टडी में सीरियस नहीं हुए हैं तो प्लीज़ आप लोग स्टडी में सीरियस हो जाइए, इसलिए क्योंकि बहुत ही कम समय बचा हुआ है एग्ज़ाम्स के लिए, है ना। एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है और जैसे जैसे नज़दीक आएगा वैसे वैसे आप लोग का धड़कन और तेज़ होते जाएगा। इसलिए बस धड़कन को तेज नहीं करना है, बस स्टडी में सीरियस होना है। जितना अधिक से अधिक समय होगा आप लोग स्टडी में लगाएं, रिवीजन में लगाएं, क्योंकि एग्जाम बहुत ही नज़दीक है। जितना मेहनत करना है अभी कर ले, क्योंकि बाद में एग्जाम के बाद जो है आप कितनों भी रिवीजन कीजिएगा तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए बहुत कम समय बची हुई है, तो कृपया आप लोग जरूर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, अधिक से अधिक ध्यान दें। जिस सब्जेक्ट में कमजोर है उस सब्जेक्ट में और ज़्यादा फोकस करें। आइए मैं आप लोगों के लिए त्रिकोणमिति सारणी, है ना, ट्रिगोनोमेट्री टेबल यानी जो फॉर्मूला है जिसके वजह से आपका कोई भी मैथ्स या प्रश्न रुक सकता है, आज मैं आपको ऐसे बता दूंगा कि याद रखने का बिल्कुल भी आपको जरूरत नहीं है ना। ऐसे बता दूंगा कि बिना याद रखे हुए भी, ठीक है, या बिना याद किए हुए भी आप दिमाग में इसको सेट कर सकते हैं। तो आइए इसे हम लोग देखते हैं। यहां पे देखिए दोस्तों, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट, ये सॉरी, ये तो आप लोग क्लास 9 में भी पढ़ चुके होंगे, है ना। और क्लास 10 में भी जो है हम लोग पढ़ रहे हैं। क्लास 9 में कैसे पढ़ चुके होंगे आप लोग, पाइथागोरस प्रमेय जरूर पढ़े होंगे क्लास 8 में और क्लास 9 में। बस उसी का ये अगला जो है फॉर्म है, मतलब अगला फॉर्मूला। तो आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए एंगल का मान दिया हुआ। एंगल का मान यानी कि हर बार थीटा की जगह यानी एंगल की जगह हर बार मान यहाँ पे चेंज हो सकता है। और जैसे जैसे मान चेंज होगा, मतलब अगर साइन 0 डिग्री होगा तो इसका वैल्यू क्या होगा, साइन 30 डिग्री होगा इसका वैल्यू क्या होगा, साइन 45 डिग्री होगा इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक इसी प्रकार और भी जो आगे है वो सब का वैल्यू क्या होगा। तो कृपया बस आपको एक लाइन याद रखना है ना, यानी साइन का जो भी वैल्यू है 0, 30, 45, 60 और 90, इसका वैल्यू अगर आप याद रख लेते हैं तो यकीन मानिए पूरा टेबल आपका मुट्ठी में होगा। तो आइए कैसे उसको हम लोग देखते हैं। और प्लीज अगर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरह से मैं हर दिन वीडियो छोड़ ही रहा हूं, जैसे आप लोगों का बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा, है ना। तो कृपया जरूर थम्स अप यानी लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो के अंत तक अगर आपको टेबल सीखना है तो वीडियो के अंत तक आप मेरे साथ बने रहें। देखिए सबसे पहले एक चीज हमको याद रखना पड़ेगा कि साइन 0 डिग्री का जो मान है वो होता है 0। एक लाइन याद रखना पड़ेगा दोस्तों। अगर आप एक लाइन याद कर लेते हैं पूरा टेबल आपका मुट्ठी में होगा, पूरा टेबल आपका माइंड में होगा। यानी साइन 0 डिग्री 0, जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे 0 से 30 तो यहां भी वैल्यू बढ़ेगा, यानी 0 से क्या हो जाएगा दोस्तों 1/2। 0 डिग्री से 30 डिग्री बड़ा है, ठीक उसी प्रकार 0 से 1/2 क्या है, बड़ा। जैसे हम लोग आगे आएंगे 30 डिग्री के बाद 45 डिग्री आता है तो 1/2 की जगह बस यहाँ पे एक ही चीज हो जाएगा, इस 2 को हम लोग क्या कर लेंगे दोस्तों, रूट में लगा देंगे, है ना। यानी साइन 45 का मान हो जाएगा 1/√2। वो कैसे, तो मैंने आपको बताया एक लाइन सिर्फ आपको जो है एक घर यानी एक टेबल का जो एक बॉक्स है उसको आपको याद रखना पड़ेगा। साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री जैसे बढ़े हम लोग आगे तो 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, और जैसे 45 से 60 में आएंगे ना तो 1/√2 की जगह हो जाएगा दोस्तों √3/2। क्या हो जाएगा दोस्तों, √3/2। और साइन 90 डिग्री होगा 1। बस साइन 90 डिग्री क्या होगा दोस्तों, 1 होगा। एक जो है एक लाइन आपको ये याद रखना पड़ेगा। अगर आप एक लाइन याद रख लेते हैं तो नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट हम लोग कैसे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो साइन दिया ना, जैसे साइन में हम लोग कॉस में आएंगे ना बस एक दूसरे का रिवर्स हो जाएगा दोस्तों। रिवर्स यानी उल्टा। जैसे यहाँ साइन 0 डिग्री 0 था, है ना, और साइन 90 डिग्री क्या था 1, तो हम लोग अब क्या करेंगे, रिवर्स कर लेंगे। यानी 90 में 1 है तो किस पे देंगे, 0 में देंगे, है ना। 60 डिग्री में √3/2 है, अब किस में देंगे, तो 30 डिग्री में देंगे।
साइन 45 का 1/√2 है, ये भी होगा cos 45 का 1/√2। क्यों? क्योंकि रिवर्स करते करते जो है हम लोग का ये दोनों एक ही स्थान पे है, इसीलिए 1/√2 क्या होगा दोस्तों? सेम होगा। आगे बढ़ते हम लोग, यहां पे साइन 60 डिग्री का √3/2 था, वो cos 30 डिग्री में √3/2 हो गया। साइन 45 का 1/√2 था, cos 45 का 1/√2 ही हुआ। अब जैसे हम लोग साइन 30 में बढ़ेंगे 1/2, वो हो जाएगा cos में, मतलब ये आ जाएगा यहाँ पे 1/2। और जिस तरह से 90 डिग्री का 1 0 डिग्री में आया, ठीक उसी प्रकार 0 डिग्री का 0 ये कहां चला जाएगा दोस्तों? 90 डिग्री में, है ना। एक दूसरे का रिवर्स फिर से देख लीजिए, क्योंकि साइन का जो है हमने आपको बोला याद रखने के लिए, बस cos जैसे आएंगे उसका रिवर्स। देखिए 1 है, यहां हो गया, √3/2 था, यहां पे आ गया 1/√2, जहां का वहीं रह गया 1/2 यहां पे, और 0 आ गया यहां पे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, साइन का हो गया दोस्तों, cos का हो गया tan। tan को करेंगे क्या? आप लोग इससे पहले वीडियो में या तो मैंने बताया था आपको कि tan का एक फॉर्मूला होता है, tan बराबर साइन बाय में cos। क्या होगा दोस्तों? tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे cos थीटा, है ना। यानी tan बराबर क्या होगा? साइन बाय cos होगा। तो यहां ध्यान से देखिएगा, tan बराबर साइन बाय cos ये फॉर्मूला होता है, तो tan की जगह हम लोग tan ही रख लेंगे, है ना। साइन बाय cos बोल रहा, देखिए तो साइन बाय cos, यानी साइन 0 डिग्री की जगह कितना? साइन 0 डिग्री की जगह लिखेंगे 0, cos 0 डिग्री की जगह कितना दोस्तों? 1। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कोई भी संख्या में अगर 0 ऊपर और नीचे कोई भी संख्या रहे, हम लोग अगर डिवाइड लगाएंगे तो हमेशा क्या आता है दोस्तों? 0 ही आता है। क्या आता है? 0 ही आता है। यानी कि tan, है ना, tan 0 डिग्री का मान कितना होगा? 0। ये आया कहां से? तो देखिए, जिस तरह से tan का फॉर्मूला होता है साइन बाय cos, तो उसी तरह साइन का 0 डिग्री का हमने 0 रख दिया और बटे में 1 कर दिया, यानी 0/1 क्या आया दोस्तों? 0। ठीक उसी प्रकार जैसे आगे बढ़ेंगे, दोबारा साइन बाय cos रखेंगे, साइन बाय cos यानी 1/2 और √3/2, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 कट जाएगा। जैसे यहाँ पे 2 और 2 कटता है ना, 2 और 2 को काट देंगे तो बचेगा 1/√3। क्या बचेगा दोस्तों? 1/√3। आगे बढ़ते हैं, यहां भी 1/√2, यहां भी 1/√2, 1/√2 पूरा जब कट जाएगा दोस्तों क्या बचेगा? 1। क्या बचेगा दोस्तों? 1। आगे देखते रहिए, √3/2 1/2, ये 2 और ये 2 कट जाएगा तो क्या लिख सकते हैं? √3/1। 1 को लिख भी सकते, नहीं भी, सपोर्ट के लिए नीचे लिख सकते हम लोग, है ना। 1 को नहीं भी लिखिएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि क्या बचेगा दोस्तों? √3। जिस तरह से यहाँ 0/1 0 होगा, ठीक उसी प्रकार कभी भी अगर इसका अल्टरनेट होगा यानी उल्टा होगा कि कोई नंबर ऊपर और 0 अगर नीचे होगा, कितनों बड़ा या छोटा नंबर अगर ऊपर हो और 0 अगर नीचे हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं अनलिमिटेड यानी अपरिभाषित यानी अनंत। क्या बोलेगा दोस्तों? अगर कोई भी नंबर ऊपर हो, बड़ा छोटा, है ना, किसी भी तरह का नंबर, और नीचे 0 हो, तो आएगा क्या? वो अपरिभाषित यानी अनलिमिटेड या अनंत हम लोग बोल सकते हैं। अब देखिए, साइन का याद रखें, कॉस क्या कर दिए दोस्तों? इसका उल्टा कर दिए, है ना। कॉस क्या कर दिए? उसका उल्टा। टैन में क्या किए? साइन बाय कॉस करते गए, है ना, सबको बाय करते गए और कट करते गए, जो भी हमारा मान आया वो हम लोग क्या किए दोस्तों? लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे कॉसेक, है ना, बस कॉसेक का एक आपको जो है यहाँ पे घर यानी याद रखना पड़ेगा, ये जो अनंत है यानी अपरिभाषित है, यानी कॉसेक 0 डिग्री का क्या होता है? अपरिभाषित बोलिए या तो अनंत बोलिए। ठीक, एक घर याद रखिएगा, बाकी अगला घर याद रखने का आपको जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए, हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं साइन कॉस टेन, जस्ट इसी का अल्टरनेट होता है। साइन का अल्टरनेट क्या होगा? यानी उल्टा कॉसेक, है ना, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। देखिए तो साइन का उल्टा जो है कॉसेक होता है दोस्तों, तो ठीक उसी प्रकार यह साइन का उल्टा कॉसेक है ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? इसको उलट देंगे, यानी 1/2 है तो क्या लिखेंगे दोस्तों? यहाँ 2/1 यानी सॉरी 1/2 को क्या करेंगे? जैसे हम लोग अल्टरनेट करेंगे इसको, है ना, तो क्या आएगा? सिर्फ 2 आएगा।
इसको भी हम लोग उलट देंगे तो 1/√2 है तो क्या हो जाएगा √2/1, यानी सिर्फ लिख सकते हैं हम लोग √2। इसको भी हम लोग उलट देंगे यानी 2 चला जाएगा ऊपर और √3 आ जाएगा नीचे, है ना दोस्तों। यहां पे देखिए यहाँ 1 है यानी कुछ नहीं मतलब नीचे 1 ले सकते हैं। जब इसको उल्टा करेंगे तो 1/1 मतलब आएगा सिर्फ 1। को क्या करेंगे बस कॉसेक का उल्टा कर देंगे, है ना। क्या करेंगे कॉसेक का उल्टा रिवर्स, यानी 1 है यहाँ पे 90 डिग्री में तो इसको कहां पे लिखेंगे दोस्तों 0 डिग्री में। 2/√3 है तो इसको यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 2/√3। यहाँ पे √2 का √2 ही हो जाएगा, यहाँ पे 2 का 2 हो जाएगा और यहाँ पे जो हम लोग अनलिमिटेड लिए थे अपरिभाषित ये आ जाएगा यहाँ पे। अब देखिए हम लोग का tan का उल्टा क्या होता है दोस्तों cot। tan का उल्टा क्या होता cot होता है, तो बस tan का उल्टा cot, यानी tan का यहाँ पे मान देखिए क्या था, यहाँ पे 0 डिग्री का 0 था, ये 0 चला जाएगा 90 डिग्री में, ठीक है। 90 डिग्री का अपरिभाषित था, ये किस में आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 0 डिग्री में। उसके बाद बस tan का ये दोनों को हम लोग को क्या करना था एक दूसरे का, है ना, क्रॉस मतलब 90 डिग्री वाला 0 डिग्री में और 0 डिग्री वाला 90 डिग्री में। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे। 1/√3 है क्या हो जाएगा दोस्तों √3। 1 है तो 1 का उल्टा 1 ही होगा। √3 बाय कुछ नहीं मतलब यहाँ पे 1 दे सकते हैं और इसी 1 को क्या करेंगे उल्टा करेंगे तो आएगा 1/√3, है ना। तो इस तरह से हमारा टेबल कंप्लीट होता है। आपको वीडियो कैसी लगी आप जरूर कमेंट में बताएं और लाइक करते रहें और अपने दोस्तों में शेयर करते रहे। इसलिए मान लीजिए ऐसे भी बहुत सारे आपके फ्रेंड्स होंगे जिनको ये टेबल के बारे में अभी तक, है ना, रटना पड़े या रटता हो लेकिन दिमाग में सेट नहीं हुआ हो, तो कृपया उस तक जरूर पहुंचाएं क्योंकि जरूरतमंदों तक पहुंचाना आपका काम है। प्लीज शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। थैंक यू।